नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपको इस बारे में जानकारी होगी, पर अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो मैं ये बता देती हूँ कि जब भी हमारा कोई स्टेनो का एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में हमें डिक्टेटर की आवाज या उसका उच्चारण समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये जानने के लिए पहले हमें एक ट्रायल डिक्टेशन दिया जाता है जो 1 मिनट का होता है और वो डिक्टेशन हमें अपनी शॉर्ट हैंड की कॉपी में लिखना होता है। लेकिन उस डिक्टेशन का हमें अनुवाद नहीं करना होता है और उसके बाद में हमें अलग से मूल डिक्टेशन दिया जाता है। ठीक है, तो मैं भी आज आपको एक ट्रायल डिक्टेशन दूंगी जो 1 मिनट का होगा और उसके बाद में मूल डिक्टेशन दूंगी जिसमें से आपको मूल डिक्टेशन का अनुवाद करना है। तो हमारा ट्रायल डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। वह जीवन में जीवन डालती हैं, विराम। वह स्वयं साधन न बनकर एक बड़े उद्देश्य की साधिक होकर अपने को सार्थक बनाती हैं, विराम। वह जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती हैं, विराम। वह जीवन में नए आदर्शों की स्थापना कर उसका प्रचार करती हैं और हमारे जीवन की समस्याओं पर नया प्रकाश डालती हैं, विराम। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला हमारे जीवन में उल्लास, हर्ष और उमंग प्रकट करने का माध्यम है, विराम। यह हमारा ट्रायल डिक्टेशन था। अब मूल डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। चरित्र बल हमारी प्रधान समस्या है, विराम। हमारे महान नेता गांधी ने कूटनीति चातुर्य को बड़ा नहीं समझा, बुद्धि विकास को बड़ा नहीं माना, चरित्र बल को ही महत्व दिया है, विराम। आज हमें सबसे अधिक इसी बात को सोचना है, विराम। यह चरित्र का बल भी केवल एक ही व्यक्ति का नहीं, समूचे देश का होना चाहिए, विराम। इसकी महत्ता को उजागर करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, विराम पैरा। जैसे कर्म मानव की अभिव्यक्ति है, वैसे ही जीवन चरित्र की अभिव्यक्ति है, विराम। व्यक्ति में ऐसे गुणों का होना आवश्यक है जिनके द्वारा वह समाज में शांतिपूर्वक रहते हुए देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके, विराम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, संताप, निर्दयता और ईर्ष्या जैसे अवगुणों से युक्त व्यक्ति को दुराचारी की संज्ञा दी जाती है, विराम। जबकि इसके विपरीत निष्ठा, ईमानदारी, लगनशीलता, संयम, परोपकारिता इत्यादि सच्चरित्रता की पहचान है, विराम। यही कारण है कि जिस देश के नागरिक चरित्रवान होते हैं उसकी प्रगति दिन दुगनी रात चौगुनी होती है, विराम। जबकि इसके ठीक विपरीत जहाँ के लोग दुराचारी होते हैं वहाँ अराजकता, अन्याय एवं अत्याचार का बोलबाला होने के कारण उसकी प्रगति की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है, विराम पैरा। एक बहुत प्रसिद्ध एवं
पुरानी कहावत है कि संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही गुण जाते हैं। विराम। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के गुणों पर उसकी संगति का प्रभाव पड़ता है। विराम। चूंकि व्यक्ति का चरित्र उसकी आदतों एवं गुणों का ही समन्वित रूप है। विराम। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के चरित्र का अच्छा या बुरा होना उसकी संगति पर भी निर्भर करता है। विराम। जिस तरह कीचड़ में रहकर स्वच्छ रहने की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी तरह कदाचारियों के साथ रहकर सदाचारी बने रहना कठिन हो जाता है। विराम। मनुष्य जिन लोगों के साथ रहता है, उनकी विचारधारा एवं जीवन शैली पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। विराम। मन के सौंदर्य और चरित्र के बल की समानता करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। विराम। पैरा। मजिस्ट्रेट को पुलिस अन्वेषण के सभी प्रक्रमों पर सामने रखा जाता है, किंतु वह वास्तविक अन्वेषण में हस्तक्षेप करने के लिए या पुलिस को यह निर्देश देने के लिए प्राधिकृत नहीं है कि कैसे अन्वेषण संचालित किया जाए। विराम। किंतु यदि कोई ऐसा पुलिस अधिकारी उन सुनिश्चित सीमाओं को लांघकर किसी कानूनी उपबंध को भंग करके अपनी अन्वेषण शक्तियों का अनुचित रूप से और अवैध रूप से प्रयोग करता है, जिससे नागरिक की दैहिक स्वाधीनता एवं संपत्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव कारित होता है, तो न्यायालय व्यथित व्यक्ति द्वारा व्यथा के लिए समावेदन कर विचार करता है कि कैसे और कहां तक उल्लंघन किया गया। विराम।